नमस्कार सभी को। और कैसे आप सब लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और परिवार के साथ में समय बिता रहे होंगे। साथियों, आज की क्लास को हम शुरू करने से पहले कुछ बात कर लेते हैं जिनको हमें आगे लेकर बढ़ना है। तो आज लिखा है, पुराने रास्तों पर चलते हुए नई मंजिल तक कैसे पहुंचोगे। तो यहां लिखा है कि अगर पुराने रास्तों पर ही चलते रहेंगे तो हम अपने टारगेट पर कैसे पहुंचेंगे। तो अगर भाई आपको अपने टारगेट पर पहुंचना है तो जो आपके रास्ते हैं उनको अच्छे से मेंटेन करके चलिएगा, उनको धीरे धीरे बनाइएगा, जिससे आने वाले समय में जब आप लॉकडाउन के बाद अपनी क्लास में, ऑफलाइन क्लास में आएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स ना हो। तो वही बात है कि अगर हम पुराने रास्तों पर चलते रहेंगे, वही अपनी प्रक्रिया जो 2-2.5 महीने पहली थी उसी प्रक्रिया को अपनाते रहेंगे, तो हो सकता है कि जो आने वाला समय हो वो हमारे लिए और भी मुश्किल भरा हो। क्योंकि जब कंपटीशन होगा तो आप देखेंगे कि बहुत बच्चे इस कंपटीशन में अब की बार अलग तरीके से मेहनत कर कर आगे आ रहे होंगे। तो इसलिए उन सबको अगर पीछे छोड़ना है तो आप भी बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को मेंटेन करके चलिएगा, जिससे आप चीजों को बना रहे हो और अपने क्वेश्चन को कर पा रहे हो, अपने चीजों को बना पा रहे हो आप। तो सबसे पहले आपने अपने जो रास्ते हैं उन पर जो रुकावट आ जाती हैं उनको हटाइएगा और फिर दोबारा से अपना रास्ता साफ करके चलिएगा, जिससे आप आगे बढ़ पाएं और चीजों को शुरू कर सकें। तो यहां से आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों ने पिछली क्लास में स्क्वायर सीखा था, उससे पहले भी जो क्लास हुई थी उसमें भी आपने स्क्वायर ही सीखा था। तो स्क्वायर की 2 क्लास हो चुकी हैं। जो पहली क्लास थी उसमें हमने कुछ स्पेशल नंबर पर काम किया था जो 50 के आसपास होते हैं और 100 के आसपास होते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। जो क्लास नहीं करके आए पिछली, वो जाके क्लास को देखिएगा, एक बार चीजों को समझिएगा और फिर आगे की तरफ बढ़िएगा। तो पिछली क्लास में हमने 50 के आसपास की संख्याओं पर काम किया और 100 के आसपास की संख्याओं पर काम किया था। प्रैक्टिस जरूरी है, ये याद रखना। फिर हमने नेक्स्ट क्लास में सीखा था कि जो 3 अंकों की संख्या होती है जिनके बीच में 0 आता है उनका स्क्वायर किस तरीके से बनाते हैं। और हमने उसी क्लास में सीखा था कि अगर कोई अंक रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन हो रही है किसी अंक की, बार बार उसका स्क्वायर आपसे पूछा है तो आप किस तरीके से बना पा रहे होंगे। तो मैंने आपसे बताया 1, 3 या 6 या 9 में से किसी भी एक का पूछा जा सकता है एग्जाम में। एसएससी में पूछा भी गया है। 1 का 5 बार 1 लिखा और उसका स्क्वायर करके पूछा था 2014 के सीजीएल प्री में। चलिएगा, आज की जो क्लास होगी वो स्क्वायर पर ही है, पर आज जो हम स्क्वायर करेंगे वो हम करेंगे 2 डिजिट के नंबर की। 2 अंकों की किसी संख्या का स्क्वायर किस तरीके से बना पाते हैं उन पर आज हम काम करेंगे। तो पहले एक बात ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। अगर आपके पास कंठस्थ चीजें हैं तो आप कितनी भी अच्छी शॉर्ट ट्रिक ले आइएगा, वो शॉर्ट ट्रिक आपकी रखी रह जाएगी अगर आपके पास कंठस्थ चीजें हैं। अगर किसी से पूछा जाए कि भाई 29 का स्क्वायर क्या होगा, अगर उसको याद है तो वो फटाक से बताएगा, और अगर याद नहीं है तो वो शॉर्ट ट्रिक जो भी मेथड उसको आता है वो लगाएगा, तब जाके उसको बता रहा होगा। तो आप लोगों ने 30 तक के स्क्वायर को बड़े अच्छे से याद रखना है। अगर किसी के याद नहीं है, मैं सिखा दूंगा एक बार कि उनको भी किस तरीके से निकाला जाता है, पर आपने उन चीजों पर प्रैक्टिस नहीं करनी इतनी ज्यादा। आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है तो उनको याद करने पर करनी है, ठीक है। तो चलिएगा, आज हम सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको 11 से 19 तक, 21 से 29 तक की संख्याओं का स्क्वायर कैसे कर पाते हैं जल्दी से वो सिखा रहा हूं। फिर भी बोल रहा हूं कि आपको 30 तक की संख्याओं का स्क्वायर हमेशा याद रखना है।
और जो उससे आगे की संख्या है 2 अंकों की, उनका स्क्वायर किस तरीके से करते हैं जल्द से जल्द वो मैं आपको सिखा दूंगा। चलिए आते हैं आगे। तो हम बात कर रहे हैं 11 से 19 तक की संख्याओं का स्क्वायर किस तरीके से बनाते हैं। 11 से 19 तक की संख्याओं का स्क्वायर किस तरीके से हम बनाएंगे वो आज हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं भाई। तो 11 से 19 तक की संख्याओं का स्क्वायर आप लोगों ने याद रखना है हमेशा, पर मैं फिर भी एक बार सिखा रहा हूं, देखिए ध्यान से। चलिए हम देखते हैं कि 11 का स्क्वायर क्या होगा। अभी एक बार को जिनको याद है वो भूल जाएगा कि 11 का स्क्वायर क्या होता है। जो तरीका मैं सिखा रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा, जो तरीका मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। चलिएगा, जो आपका यूनिट प्लेस है, यूनिट डिजिट, इकाइकांक, जो आपका इकाइकांक है, जो आपका यूनिट प्लेस है, जो यूनिट डिजिट होती है, उसका आपको स्क्वायर लिखना है। क्या लिखना है? उसका आपको स्क्वायर लिखना है। क्लियर हुआ? तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 का स्क्वायर 1 होगा। क्लियर है भाई? उसके बाद क्या करना है, जो आपका नंबर होगा, जो आपके पास संख्या होगी, उस संख्या में यूनिट डिजिट को प्लस कर देना है। उस संख्या में यूनिट डिजिट को प्लस कर देना है। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, हम बात कर रहे हैं 11 से 19 तक। तो इकाइकांक जो होगा, यूनिट डिजिट जो होगी, उसका हम स्क्वायर करेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। उसके बाद बोला नंबर में यूनिट डिजिट को जोड़ दीजिएगा, इकाई के अंक को। तो 11 में 1 जोड़िएगा। तो जब आप 11 में 1 जोड़ेंगे, तो यहां तो हमने करा था 1 का स्क्वायर, यहां हम क्या कर रहे हैं, 11 में 1 जोड़ रहे हैं। ठीक है भाई? तो 11 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो क्या आने वाला है, तो क्या आने वाला है भाई, 12। तो यहां पर आया 1 2 1। तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, सभी लोग जानते हैं, और आया कैसे वो मैंने आपको सिखा दिया। चलिए आगे देखते हैं। एक बार हम देखते हैं कि 12 का स्क्वायर क्या होगा। किसका? 12 का स्क्वायर। तो देखिए 12 का स्क्वायर क्या होगा, जो इकाई का अंक है उसका स्क्वायर करिएगा। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4। ठीक है भाई? उसके बाद क्या बोला, नंबर में यूनिट डिजिट को जोड़ दीजिएगा। नंबर में इकाई का अंक जोड़ दीजिएगा, जो संख्या दी है उसमें आपने इकाई का अंक जोड़ देना है। तो 12 में 2 जोड़ दीजिएगा। तो 12 और 2 कितना होता है भाई, 14। आपके सामने आ गया 144। आगे देखिएगा, हमने लिखा 13 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से। इकाई का अंक 3 है, 3 का स्क्वायर 9। 3 का स्क्वायर क्या बन रहा भाई, 9। क्लियर है? उसके बाद क्या बोला, 13 में 3 जोड़िएगा। तो 13 में 3 कितना हुआ, 16। तो कितना आ पा रहा आपके सामने, 169। 169 169। क्लियर है? आगे चलिएगा, देखते हैं। फिर हमने लिखा 14 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर क्या बनेगा, इकाई का अंक क्या है, 4। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता 16। क्या होता भाई, 4 का स्क्वायर होता 16। अब हमने सिर्फ यहां सिंगल डिजिट लिखनी है, सिंगल डिजिट। अभी तक हमने यहां सब जगह सिंगल डिजिट लिखी है, तो आप लोगों ने जो लिखना है यहां पर वो सिंगल डिजिट लिखनी है। तो हमने लिखा 4 का स्क्वायर 16, 16 का कितना लिखा, 6। तो एक क्या हुआ आपका, कैरी। कैरी मतलब हासिल। अब 14 में हासिल को सबसे लास्ट में जोड़ना है। 14 में 4 जोड़िएगा। 14 और 4 कितना हुआ, 18। 18 और 1 19। तो क्या रहा आपके पास, 196, 196। 14 का स्क्वायर यही होता, आप लोग जानते हैं। चलिएगा एक बार हम देखते हैं 18 का स्क्वायर क्या होगा। तो 18 का स्क्वायर देख पा रहे होंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। इकाई का अंक क्या है, यूनिट डिजिट 8। 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 64। तो 4 लिखेंगे, 6 कैरी। जो कैरी होगा उसको सबसे लास्ट में जोड़ना, हासिल को। 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64। 4 लिखा, 6 हासिल हुआ, कैरी हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, 18 में हम कितना ऐड करेंगे, 18 में हम 8 ऐड करेंगे।
तो 18 और 8 कितना हो गया? 18 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 26, 26 और 6 कितना आता है? 32। तो कितना आ रहा होगा आपके सामने? 324। कितना आ रहा होगा? 324। तो आपके सामने आ रहा है 324। तो 11 से 19 तक की संख्याओं का स्क्वायर आप इस तरीके से निकाल पा रहे हो। पर मैंने फिर बोला है कि आपने 30 तक की संख्याओं का स्क्वायर हमेशा याद रखना है। ये सिर्फ मैंने आपको एक आपातकालीन स्थिति के लिए बताया है। अगर कोई नहीं निकाल पा रहा है, भूल जाता है, तो वो इस तरीके से निकाल सकता है घर पे बैठ के, पर उसको भी याद ही करने हैं बाद में। ठीक है, अब मैं बात करूंगा, हम बात करेंगे 21 से 29 तक की संख्याओं का स्क्वायर किस तरीके से निकालेंगे। 21 से 29 तक की संख्याओं का स्क्वायर हम किस तरीके से बना पा रहे होंगे। ठीक है जी, तो देखते हैं इसको भी किस तरीके से बनाएंगे। चलिएगा, तो जो हमने अभी सीखा, वो हमने सीखा 11 से 19 तक की संख्याओं का स्क्वायर किस तरीके से बनाते हैं, पर हम लोगों ने हमेशा डायरेक्ट चीजें याद रखनी है 30 तक के स्क्वायर में। फिर भी एक बार में देखते हैं डायरेक्ट किस तरीके से निकालते हैं। हम 16 का स्क्वायर निकाल रहे हैं इसी तरीके से। तो इकाई का अंक क्या है? 6। 6 का स्क्वायर 36। कितना लिखा? 6। हासिल कितना? कैरी कितना? 3। ठीक है जी, 16 और 6 कितना हुआ? 22। और हासिल कितना? 3। 22 और 3 25। 6 आपका लिखा हुआ था, तो कितना? 256। कितना? 256, 256। तो आप 16 का स्क्वायर इस तरीके से भी निकाल पा रहे हैं। आप लोगों ने हमेशा ये याद रखने हैं। फिर भी अब हम बात करेंगे 21 से 29 तक की संख्याओं का स्क्वायर किस तरीके से बनाएंगे। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले 21 का स्क्वायर क्या होगा, 21 का स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर क्या होगा, ध्यान से सुनिए। जो आपका इकाई का अंक है उसी का स्क्वायर आपने करना है, ये आपको समझा दिया गया पिछले वाले में। उसके बाद में 1 का स्क्वायर कितना हुआ भाई? 1। क्लियर है। उसके बाद में जो आपका नंबर होगा, जो भी आपके पास नंबर होगा, उस नंबर में आप किसको जोड़ रहे होंगे? यूनिट डिजिट को, इकाई के अंक को। तो ये हमने ऐड कर दिया भाई इसमें यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट इसमें ऐड कर दी गई। ये बात तो हमने पहले भी समझी थी। अब अलग क्या है इसमें, देखिए ध्यान से सुनिए। वो था 11 से 19 तक, तो उसका बेस था 10। यह है 21 से 29 तक, इसका बेस है 20। तो इसमें गुणा होगी 2 की। किसकी गुणा होगी? 2 की। क्लियर है। जब हम बात करेंगे 31 से 39 तक की, तो गुणा 3। जब हम बात करेंगे 41 से 49, तो गुणा 4। 51 से 59, तो गुणा 5। 61 से 69, तो गुणा 6। 71 से 79, तो गुणा 7। इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब देखते हैं 21 का स्क्वायर क्या होगा। तो 1 का स्क्वायर 1, यूनिट डिजिट का, इकाई के अंक का स्क्वायर लिख दिया। अब नंबर में यूनिट डिजिट जोड़ दीजिएगा। 21 में 1 जोड़िएगा, कितना आया भाई? 22। और 22 का दुगना करिएगा। 22 का दुगना कितना होता है? 44। तो कितना बना? 441। 441। आगे देखिएगा, फिर देखते एक बार। हमने लिखा 23 का स्क्वायर 23। अब 23 का स्क्वायर क्या होगा? तो इसका इकाई का अंक कितना है? 3। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9। अब ध्यान से सुनिएगा, 23 में 3 जोड़ दीजिएगा, इकाई का अंक जोड़ना है। तो 23 और 3 कितना हुआ? 26। और दुगना कर दीजिएगा, 26 दूनी 52, 26 दूनी 52। टेबल हमेशा याद होने चाहिए, कम से कम 20 तक। तो कितना आया? 529। तो 23 का स्क्वायर 529 होता, आप लोगों को याद है, आप लग जानते हैं इस चीज को। अगर हमसे कोई बोलता है कि भाई 24 का स्क्वायर बताइएगा, तो 24 का स्क्वायर क्या बनेगा? देखिएगा फिर ध्यान से। इकाई का अंक कितना है? 4। तो 4 का स्क्वायर 16। 16 का 6, हासिल 1। हासिल को सबसे लास्ट में जोड़ना है। अब 24 में 4 जोड़िएगा। 24 और 4 कितना होता है? 28। 28 दूनी 56 और 1 आपका हासिल, तो कितना बना भाई? 57। तो कितना आ रहा है? 576। कितना आ रहा है? 576। 576 निकाल पा रहे हैं आप? तो इस तरीके से भी हम चीजों को निकालते हैं। अगर कोई चाहेगा कि हमें इसी मेथड से
31 से 39 तक का स्क्वायर, 41 से 49 तक का, आगे भी ऐसे ही स्क्वायर अगर निकालना चाहे तो वो निकाल सकता है, पर मैं आगे के संख्याओं पर किस तरीके से काम करना है वो अलग तरीके से बताता हूं। ठीक है, आप लोगों के लिए ये बताया गया इसलिए है सिर्फ जिससे आप चीजों को आसानी से बना सके। अगर किसी के याद नहीं है और अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है ये आपके लिए। ठीक, अब हम बात करेंगे कि किसी भी दो नंबर की दो अंकों की संख्या का स्क्वायर किस तरीके से निकाला जाएगा। अगर हमारे पास कोई भी दो अंकों की संख्या है तो उसका हम स्क्वायर जल्द से जल्द कैसे निकाल पा रहे होंगे। आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, पर मैं आपको हर तरीका बताता चलूंगा। आपने साम दाम दंड भेद हर प्रक्रिया से गुजरना है, जिससे जब चीजें आपके पास इकट्ठी हो तो आप उसमें से सेलेक्ट करिएगा चीजों को कि हाँ कौन सा मेथड मेरे लिए अच्छा है, मैं उसी से चीजों को सीखूंगा। तो आप लोगों के लिए मैं हर चीज बताता चल रहा हूं, धीरे धीरे बढ़ना है, पर यह ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे किसी भी दो अंकों की संख्या का स्क्वायर किस तरीके से किया जाता है। जैसे हमारे सामने लिखा है 21, हम भूल जाते हैं कि हमें 21 का स्क्वायर याद है। हम लिखते हैं सपोज करिए 23, या हमने लिखा सपोज करिएगा 32, ये हमारे सामने है। ठीक है, आप यहां कुछ भी लिख सकते हैं, 69, 79, 64, 65, कोई भी संख्या, उसमें सिर्फ दो अंक होने चाहिए। ये कंडीशन है जो मैं काम करा रहा हूं आपको जिस पर। अब हमारे पास जो लिखा है उस पर अगर काम करना है तो आइएगा देखिएगा किस तरीके से करते हैं। तो आप जब 7th या 8th क्लास में होंगे तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या पढ़ा आपने कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पर जो सही तरीका लिखने का होता वो होता a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, आपने अगर बुक्स में लिखा हुआ देखा हो सही तरीके से तो लिखा होता a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार हम लिख लेते हैं तो क्या बना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो कितना बना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? ठीक, इसी के माध्यम से इन चीजों को कवर करेंगे। तो ध्यान से सुनिए, ये जो है आपका, ये तो है आपका b, जो इकाई पर लिखा होगा वो आपका b होगा, और जो भी उसके बाद बचा वो आपका a। तो यहां क्या बचा 2, तो ये आपका a हो गया। क्लियर है? अब इसको समझिएगा, इसके कंसेप्ट से आपने चीजों को हमेशा यहां पर पीछे से स्टार्ट करना है। क्लियर? चलिएगा अब सुनिए ध्यान से, जब आप स्टार्ट करेंगे तो b पीछे से स्टार्ट करना। b कितना 1, 1 का स्क्वायर 1। क्लियर? लिख दिया जी। उसके बाद में क्या बोला 2ab, तो इन दोनों की गुणा करिएगा, तो 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 कितना हुआ 2, और उसका भी क्या करना है दुगना। मैंने कल आपको एक बात बताई थी, जब हम 807 का स्क्वायर निकाल रहे थे तो 8 सत्ते 56, 56 दूनी 112, दुगना क्यों करा था, वो यही कंडीशन होती है, इसी पर हम काम कर रहे होते हैं। तो ये हुआ 2ab, तो 2 गुणा 1 2, और 2 का दुगना कितना हुआ 4, तो ये आ गया। उसके बाद है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो आपके सामने है 441। क्या है आपके सामने 441। आगे देखिए, समझते चलिएगा जिन चीजों को मैं बता रहा हूं। आपके सामने लिखा है 3, इकाई का अंक जो लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, इधर से चलना है 9, 3 का स्क्वायर 9। उसके बाद 2ab, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब 12 आ गया भाई। अब 12 आते के साथ हमारे दिमाग में गया कि यहां तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 आया था, सिंगल डिजिट आई थी, तो यहां भी आपको सिंगल डिजिट ही लेनी है। अगर डबल डिजिट आ रही है तो सिंगल लिखिएगा, और जो बचा वो कैरी। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 का 2, कैरी कितना करा आपका 1, 1। अब उसके बाद है a स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4,
और 1 हासिल जो बना है उसको जोड़ दीजिएगा, तो 4 और 1 कितना बन गया 5, 529 ही होता है। 23 का स्क्वायर आपको पता है। अब आगे देखिएगा 32 का स्क्वायर देखते एक बार। हमने देखा 32 का स्क्वायर क्या बनेगा, तो इकाई का अंक जो है उसका स्क्वायर करेगा। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद 2ab, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल कितना, कैरी कितना 1। उसके बाद में क्या करेंगे a स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 10, तो कितना आ रहा है आपका 1024, 1024। इस तरीके से आप किसी भी 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर जल्दी से निकाल पा रहे होंगे। ये नहीं है कि मैंने आपको इन पर बताया है तो और संख्याओं पर काम नहीं होगा, मैं बताता हूं आगे, चलिएगा। अब हम कुछ बड़ी संख्या लेते हैं जिससे आपको चीजें और समझ में आ जाए। चलिएगा देखते हैं। हमने लिखा, कहीं पर लिखा है 34 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर क्या होगा, क्लियर है भाई। जो मैंने पिछला मेथड बताया था इससे पहले 11 से 19, 21 से 29 के लिए, तो वो भी काम कर सकता है यहां, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करेगा। पर अगर हमारी चीजें और आसान हो रही है तो हम उन रास्तों से चलेंगे जहां चीजें आसान बन जाएं। तो अब ध्यान से सुनिएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6 हासिल कितना 1। देखिएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 हासिल कितना हुआ 1, क्लियर है भाई। अभी हमने जो पिछला काम किया था वो हमने किस पे किया था, 32 पे, 32 पे किया था या 21 पे किया था या उसके पहले जो भी संख्या लिखी थी उस पे किया था। 32 पे जब किया था तो ध्यान से देखो, मैं एक बात बता रहा हूं यहां से, तो 2 का स्क्वायर कितना लिखा था 4। अब ध्यान से सुनिएगा, 4 का स्क्वायर कितना बना 16, कैरी कितना किया 1, कैरी जो हासिल बना वो कितना बना 1 बना। यहां 2 का स्क्वायर कितना बना था 4, यहां सिंगल डिजिट बनी थी, यहां क्या बन रही है डबल डिजिट, तो आपने सिंगल डिजिट ही लिखनी है, ठीक है। अब मेरी कंडीशन जो है वो ये है 2ab वाली, तो क्या करेंगे 3 चौक 12, 3 चौक 12, 12 का दुगना 24, 2ab, 3 चौक 12, 12 दूनी 24 और एक कितना हुआ 25, एक कितना हुआ 25, तो 25 का 5, कैरी कितना हो गया 2, क्लियर है भाई। अब a स्क्वायर बनेगा, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 कितना बना 11, तो कितना बना इसका 1156, 1156 या 1156 कह दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए और समझते हैं चीजों को, जिससे चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएं। अब की बार हमने कोई नेक्स्ट नंबर लिया और हमने लिया भाई 46, 46 का स्क्वायर निकालेंगे। मैंने ये पहले भी सिखाया है, ये 50 के आसपास है, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं जो आपको पहले सिखाया गया था पहली क्लास में, या आप उस तरीके से भी कर सकते हैं जो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था 11 से 19, 21 से 29 के लिए। आप इसका अगर निकालेंगे तो इसमें गुणा 4 चलेगी। और अब नेक्स्ट तरीके से देखिएगा, जो तरीका अब हम चल रहे हैं जिस पर काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम करेंगे b स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, कैरी कितना हुआ 3, 6 का स्क्वायर 36, कैरी कितना हासिल कितना 3। उसके बाद में क्या करेंगे 6 चौक 24, 24 दूनी 48 और 48 और 3 कितना होता है 51, 48 और 3 कितना होता है 51। अब हासिल कितना बनेगा, हासिल बनेगा 5। उसके बाद में है ए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 5 21, तो कितना बना 2116, कितना बना 2116। और देखिएगा सपोज करिएगा हमने लिखा 68 का स्क्वायर, 68 का स्क्वायर, तो इसमें हम करेंगे 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, कैरी कितना हुआ 6। अब जल्दी से करेंगे 8 का स्क्वायर 64, हासिल कितना हुआ 6। उसके बाद में हम क्या कर रहे थे 2ab, तो 6 8 छिंग 48, 8 छिंग 48 या 6 48, कैसे भी कर लीजिए काम को, 8 छिंग 48, 48 दूनी 96, 48 दूनी 96, 96 और 6 कितना हो गया, 96 और 6 हो गया 102, तो कैरी कितना हो गया 10। उसके बाद में हुआ ए स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 10 कितना हो गया 46, तो कितना आ रहा है आपके सामने 46 24, कितना आ रहा है आपके सामने 46 24। अब आप घर पर बैठकर आराम से अपने आप
कोशिश करते रहिएगा। जैसे सपोज करिए कहीं पे लिखा हुआ है 53, जिन तरीकों से भी आपको आता उसी तरीके से आप कोशिश करते रहिएगा। आपके सामने लिखा है, सपोज करिएगा आपके सामने लिखा है, यहां लिख दिया उसने 69, यहां लिख दिया उसने 78, यहां लिख दिया उसने 87। ठीक है, और भी संख्याओं पर आप काम कर सकते हैं आसानी से। ऐसा नहीं है कि जो आपके सामने लिखी है यही संख्याएं हैं, आप आसानी से और भी संख्याओं को बना सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से आप किसी भी 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर आपको 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर निकालना है तो आप उसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। 1 से 30 तक के स्क्वायर आपको हमेशा याद रखने हैं। अब एक बार मैं आपको जो पढ़ाया है पिछले क्लासों में या इस क्लास में एक बार बता देता हूं हमने क्या क्या चीज पढ़ ली स्क्वायर के अंदर। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो स्क्वायर है 50 के आसपास की संख्या का स्क्वायर वो किस तरीके से निकालते हैं। क्लियर। उसके बाद हमने देखा कि 100 के आसपास की संख्या का स्क्वायर किस तरीके से निकालते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास हुई उसके अंदर हमने सीखा कि अगर कोई संख्या 3 अंकों की है और उसके बीच में 0 आया हुआ है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, सीख लिया आपने। उसके बाद हमने सीखा अगर कोई अंक रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन चल रही है, तो उसका स्क्वायर किस तरीके से निकालते हैं। एक पर्टिकुलर नियम के अकॉर्डिंग चलते हैं, वो काम करता है 1 3 6 और 9 पर। 5 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ या 8 हुआ, इन पर वो काम नहीं करता, या 7 1 नहीं काम करेगा। अलग अलग के लिए अलग अलग आता चला जाएगा। तो आपने 1 का, 3 का, 6 का, 9 का सीखा था। क्लियर। उसके बाद आपको सिखाएगा जो नेक्स्ट क्लास आज हुई उसमें आपको सबसे पहले सिखाया गया कि 11 से 19 तक की संख्या का स्क्वायर किस तरीके से निकालते हैं। फिर सिखाया 21 से 29 तक की संख्या का स्क्वायर किस तरीके से निकालते हैं। आप लोगों ने 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर हमेशा याद रखने हैं। ये चीजें तभी काम कर पाएंगी जब आपके स्क्वायर याद होंगे, और हमेशा जो कंठस्थ चीज होती है वो ट्रिक से बेहतर होती है, ये ध्यान रखना। उसके बाद हमने सीखा कि किसी भी 2 अंकों की संख्या का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो किस तरीके से काम करता है, उस पर हम किस तरीके से कार्य करते हैं। तो इन चीजों को हमने रिपीट किया। तो अब आपने जो पढ़ा है उसको सिर्फ रिपीट करना है। ये नहीं कि ये तो स्क्वायर है, ये कहां आएंगे, ये तो किसी एग्जाम में पूछे नहीं जाते। पूछे जाएं या ना जाएं, ये आपकी एक कैलकुलेशन का पार्ट है जिस पर आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है। चाहे आप 5 मिनट दें, पर आप प्रैक्टिस में डेली आइएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस बनाएंगे तो आपका मन पढ़ने के में भी लगेगा और चीजें और सुधार में आती चली जाएंगी। तो इस तरह से हमने स्क्वायर को सीखा। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम किसी भी 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर किस तरीके से निकालते हैं वो सीखेंगे, और एक और सीखेंगे जिनके लास्ट में 5 लिखा होता है, इकाई का अंक 5 होता है, उनका स्क्वायर किस तरीके से करते हैं। वो सभी को आता है, फिर भी मैं सिखा दूंगा एक बार, और फिर धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ाएंगे। जितना आप लोगों ने पढ़ा उसको सिर्फ रिपीट करिएगा वीडियोस को देखकर, और आगे बढ़ते रहिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाइएगा चीजों को, जिससे जल्द ही हम अपने टारगेट पर पहुंच जाएं और चीजों को बढ़ा सके। तो तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।